Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है, जिसमें कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभासद से उसकी जवाब दे रहे हैं और उस नगर के अध्यक्ष से बाकायदा विकास कार्यों पर जवाबदेही के साथ चर्चा और परिचर्चा हो रहा है। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर जनपद जलालपुर नगर पहुंच चुके हैं, जहां के बड़े ही नामचीन चेहरे और बड़े ही एक ऐसे शख्स से आप सभी को मिलाने जा रहे हैं जो यहाँ नगर के लिए, जहां पहले कोई सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं था, उसको डेवलप करके इस नगर को नगर के रूप में कहीं न कहीं से एक आकार दिया। हम बात कर रहे हैं मिस्टर अबुल बशर अंसारी जी, जो यहाँ जलालपुर नगर के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। आज हमारा इनसे वार्ता होगा, इंटरव्यूज होगा और कई विषयों पर आज सच जवाब आएगा। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, अगर बात करें तो क्या नाम है, लगभग कौन से ईयर्स में लगभग आप यहाँ जलालपुर नगर के चेयरमैन रह चुके हैं सर? उस समय की व्यवस्था, उस समय के संसाधन और उस समय का नगर में और अब के नगर में क्या अंतर है सर? क्या कहना चाहेंगे इस पे सारी बातों पर आप? ऐसा है कि मैं पहला चुनाव 2000 में जीता जी। 2000 से 2005 तक मेरा कार्यकाल रहा। अच्छा जी। और दूसरा चुनाव मैं 2012 में जीता, जी 17 तक मेरा कार्यकाल था। जी जी जो भी सड़कें, जो भी निर्माण कार्य आपको नगर में 2500 वार्ड में दिखाई पड़े होंगे, अगर आप नगर का भ्रमण आपने किया है जी जी तो बहरहाल आपको मेरी तख्तियां की कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां 4, 6, 8, 10 की शक्ल में न दिखाई पड़े। सड़क का काम हो, चाहे जो बिजली का काम हो, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मैंने, चूंकि उस वक्त हमारी सरकार भी थी, जी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, माननीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे जी जी और मुझे धन भी मिलता था। अहमद हसन साहब थे यहाँ के, बजट मिलता था विकास के कार्य के पूरा, हाँ पूरा मिलता था और धन काफी मैंने लाया नगर के लिए लगाया। नगर के लिए, और मुझे धन मिला और मैंने धन का सही आप देख रहे हैं क्या हालत है। डस्टबिन में घोटाला है, जो कूड़ेदान खरीदे गए हैं उसमें भी भयंकर घोटाले हैं। लाइट जो खरीदी गई है, अब वो कितने कितने रुपए खरीदी गई है, 3-4 लाख रुपए की लाइट, पता नहीं उसका 13 लाख रुपए का भुगतान कराया गया है, क्या कराया गया है। कोई पोर्टल है जिससे ये लोग खरीदारी करते हैं, वो लूटपाट का अड्डा है वो पोर्टल। तो इन्होंने भ्रष्टाचार को भयंकर तरीके से उसका वो किया है और विस्तार किया है। और अगर इनकी सही ढंग से जांच शासन स्तर से हो और इनके कार्यों की टीएसी जांच कराई जाए, टेक्निकल जांच कराई जाए, विकासकार सच में जो यात्रा होनी चाहिए था, जो स्पीड भरना चाहिए था, उस नगर को नहीं मिल पाया है। नहीं दिखाई पड़ रहा है इनका कोई विकास कार्य है कि दरियाई टॉस में पैसा ले जाकर फेंक दिया है, कहाँ किया है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरा काम जो पहले मैंने किया है वो आज भी, सड़कें मेरी वैसे ही महफूज है और कहीं से कोई सड़कों की टूट फूट नहीं है। भाई रिपेयरिंग तो कोई चीज करानी ही पड़ती है, जब 10 साल 5 साल हो जाएगा तो सड़कों में कहीं से कोई पानी की प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मेरे 5 कार्यों की टीएसी जांच कराई गई है। जब गवर्नमेंट गई है, 5 कार्यों की टीएसी जांच कराई गई है और कहीं से कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी मेरे कराए गए कार्यों में नहीं पाई गई है। तो इस नगर में सबसे बड़ी बात यह है कि इस नगर किस चीज से, जलालपुर नगर अभी तक यहाँ की आवाम अचूबो है, वंचित है, उससे सुना पड़ा है नगर, जो यहाँ होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। सर, ऐसा क्या क्या? देखिए, ऐसा है कि पार्क डेवलप होना चाहिए, जो आज तक नहीं है, जो आज तक नहीं, कोई पार्क डेवलप नहीं हुआ यहाँ पर। उसकी वजह थी कि यहाँ पर जमीनें नहीं थी, नगर पालिका के अंदर जमीन नहीं थी। अब मैं समझता हूँ कि नगर पालिका में जो विकास, जो एक्सटेंशन हुआ है, जो परिसीमन हुआ है, उसमें हमें ग्राम समाज की काफी जमीनें मिलेंगी और जब जमीनें मिलेंगी तो विकास कार्य होंगे, शादी घर बनेंगे, पार्क बनेंगे और जो भी पब्लिक से रिलेटेड चीजें होंगी उसकी पूर्ति कराई जाएगी। किया जाए तो यहाँ जो एक बाढ़ सी आ गई है चेयरमैन पर प्रत्याशी की, तो इसमें बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सबको अपना लोकप्रिय चेहरा हर कोई बता रहा है, हर कोई अपने कैंडिडेट को चर्चित चेहरा बता रहा है, सर इसमें क्या कहना? मैं ये समझता हूँ कि जलालपुर में सबसे कम प्रत्याशी है। मेरा ये मानना है कि जलालपुर में आज भी, और अन्य जैसे टाडा की एक मिसाल में दे रहा हूँ, नगरों की अपेक्षा कम से कम वहाँ पर 15-16 प्रत्याशी हैं और जलालपुर में तो अभी 5 ही 6 हैं। अभी तो ज्यादा प्रत्याशी नहीं। भाजपा का
चर्चित प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में वो कमरियाज साहब बसपा के प्रत्याशी हैं। एक आध दो लोग और अपना निर्दल लगाए हुए हैं, एक आध भीम आर्मी से लगाए हुए हैं। ये इस तरीके से 5 ही 6 प्रत्याशी यहाँ पर है, ज्यादा प्रत्याशी तो यहाँ पर नहीं है। तो सर अगर 5-6 की बात किया जाए तो 5-6 की दौड़ भी सर वोट पर कहीं कहीं प्रभाव करेगा, ये ज्यादा में है ही नहीं। ये तो हमारी आवाम बताएगी कहाँ कहाँ कौन जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इस समय सर अगर बात करें तो इस समय आपके चुनाव की तैयारियां कैसी हैं सर? जो क्या नाम है लोग हैं, हमने जो नए प्रसीमन हुए हैं या जो पुराने वार्ड हमारे हैं, सारे वार्डों का हमने 25 वार्डों का भ्रमण भी किया है और तकरीबन 23 प्रत्याशी हम अपने निशान से लड़ाएंगे समाजवादी पार्टी के। वो उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। उनके नाम को मैंने पार्टी कार्यालय से प्रदेश कार्यालय में भिजवा दिया है। उन सब लोगों को मेरे साथ टिकट मिलेगा, समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे। तो ईओ जो है वो क्या नाम है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं और मौके के जो क्या नाम है अभी चेयरमैन वो श्रीमती फरजाना खातून जी प्रतिनिधि के रूप में कमर हयात जी थे। तो सर इनके कार्यों से कितना संतुष्ट रहे आप? ये तो आवाम तो बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे कार्यों से, वजह की जब म्यूटेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, किसी का नाम अगर कहीं दस्तावेज में कहीं जिसे मोहम्मद नसीम है सिर्फ नसीम लिख उठा है, तो ये नसीम मोहम्मद बढ़ाने के योग्य ये लोग नहीं, इनको ये नहीं पता है कैसे बढ़ना चाहिए। ये कह रहे हैं ये स्वास्थ्य विभाग से होगा। अब आप बताइए, जो नगर पालिका काम है उसमें स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? इनको कोई जानकारी नहीं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से इनसे कोई संबंध ही नहीं था। अब ये तो किसी तरीके से लूटपाट करने के लिए कैसे अपना करा लिए यहाँ पर। अब लूटपाट के देख लीजिए, मार्च अप्रैल तक चले जाएंगे। तो इस समय क्या नाम है यहाँ जो आवाम में अगर देखा जाए तो इस समय आप चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं सर? हम प्रत्याशी हैं। तो सर क्या नाम है जनता आपका ही चुनाव क्यों करे? माने बाकी लोगों को और छोड़ करके, जैसे आपने बताया कि भीम आर्मी से कुछ लोग हैं और बसपा पार्टी से हैं, कुछ लोग बीजेपी से भी आ रहे हैं और मैं सपा से हूं और सपा से ही अभी तक बना रहूंगा। तो सर जनता आपका, यहाँ की आवाम सर आपका चुनाव क्यों करे? ऐसा क्या क्वालिटी सर, ऐसा क्या खासियत है जनता आपका चुनाव करे? ये बेहतर सवाल आपका है। जनता मेरा सिलेक्शन क्यों करे जबकि और सारे दल के तमाम प्रत्याशी ऑप्शन है उनके पास। मैं 10 साल चेयरमैन रहा हूं। मेरा कार्यकाल इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे चुनना चाह रहे हैं। मेरे किए गए कार्यों की लोग सराहना कर रहे हैं और आज मैं जहां जाता हूं सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमारी लोकप्रियता है, पब्लिक में ये मेरी लोकप्रियता है। जी सर। इसको तो मैं यही मानूं। मैं 28 वोट से हार गया अगला इलेक्शन। 56 वोट से मैं चुनाव हारा हूँ। तो 28 वोट समझ लीजिए कि 28 वोट से हारा। अगर 28 मेरी और प्लस हो गई तो इनके 28 और कम हो गई। सर अगर बात करें अब की बार तो ठीक है, अगर अब की बार यहाँ की आवाम जलालपुर नगर आपको एज ए चेयरमैन पद पे बिठाती है, मौका देती है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलता है आपको और आप सत्ता में कायम होते हैं, नगर अध्यक्ष होते हैं, ऐसा कौन कौन सा कार्य रहेगा सर जो यहाँ आवाम के लिए आप करना चाहेंगे? 5 शांत बिंदु ऐसा कौन कौन सा रहेगा जिसमें विकास करना चाहेंगे? वो सबसे बड़ी जरूरत है। हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ पर खुशहाली हो, यहाँ पर पार्क डिजाइन हो, यहाँ पर शादी घर लोगों के बने हैं, इस तरीके के तमाम चीजें जो है, क्रीड़ा स्थल बने, पेंशन है तमाम वृद्धा विधवा पेंशन जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको उन तक पहुँचेगी। आवासीय योजना होगी, उसको आवास दिया जाएगा जो गरीबों को। सर ये सब क्या कहना चाहेंगे अपने नगरवासी को हमारे चैनल के माध्यम से? हमारे नगर के लोग शिक्षित लोग हैं और ये बुनकर बाहुल एरिया है। यहाँ पर बुनकर आबाद है और बुनकरी ही यहाँ का मेन पेशा है। बेचारे कमजोर और गरीब लोग हैं। मैं तो भाई इन लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं और इनके दुख दर्द में हम लोग भी खड़े रहते हैं। इसको आशा करते हैं हमारा वीडियोस, हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद पसंद और रोचक आया होगा। अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, नए पर्सनालिटी से आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी बहुत शुक्रिया।